जय मसीह की सभी को, प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। आप लोग जानते होंगे एंटी क्राइस्ट के विषय में। अगर नहीं पता तो आपको आसान शब्दों में बताया जाएगा। आप इसको पवित्र शास्त्र में खोज सकते हैं आसानी से। आपको पता है यीशु मसीह ने जब जन्म लिया और उन्होंने अपनी जान दी, वो मर के जी उठे, और एक भविष्यवाणी जो पुराने नियम में थी मंदिर को बनाने को लेकर, वो भविष्यवाणी यीशु मसीह ने पूरी की। अब आपके मन में सवाल होगा, कौन सा मंदिर बनाया यीशु मसीह ने? इस समय आप और मैं यीशु मसीह का मंदिर बन चुके हैं। जब यीशु मर के जी उठा तो उसने कहा था कि मैं पिता के पास जाता हूँ, वो तुम्हें एक सहायक देगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। और प्रभु का वचन कलाम हमें बताता है कि हमारा शरीर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो पवित्र आत्मा ने आकर हमारे हृदय में प्रवेश किया। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया और हमारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर बन गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस भविष्यवाणी को आत्मिक रीति से हमारी शारीरिक देह के, हमारी आत्मा के अंदर एक मंदिर बनाने के द्वारा, कौन सा? पवित्र आत्मा को हमारे अंदर बसाने के द्वारा हमारे जीवन, हमारी देह को एक मंदिर बना दिया, हमारी रूह को एक मंदिर बना दिया, रूहानी मंदिर। यीशु मसीह ने इस भविष्यवाणी को पूरा किया। लेकिन इसी चीज को अगर हम देखते हैं, कहा जाता है कि जैसे कि अगर हम देखें आसान शब्दों में, यहूदी लोग जो हैं वो आज भी मसीहा की बाट जो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा चिन्ह हो सकता है नहीं मिल पाया। कौन सा वाला? मंदिर को बनाने का। आपको पता अब ये मंदिर कौन बनवाएगा? शारीरिक मंदिर, एक बिगेस्ट टेम्पल कौन बनवाएगा? और जो व्यक्ति मंदिर को बनाएगा ना, वही व्यक्ति यहूदियों की दृष्टि में एक मसीहा कहलाएगा। और यहूदी उस समय गुमराह कर दिए जा सकते। ये बहुत गंभीर बात है। इसलिए आप और मुझे इन बातों को समझना जरूरी है, क्योंकि पुराने नियम में हमें बताया कि वो मंदिर को बनवाएगा, है ना। और यहूदी लोग ने यीशु मसीह पर भरोसा क्यों नहीं किया? बहुत सारे कारण थे। उसमें से एक कारण ये भी हो सकता था कि यीशु मसीह ने तो कोई मंदिर बनवाया नहीं। अगर सच में मसीहा होता तो ये मंदिर को बनवा था। लेकिन इस भविष्यवाणी को शारीरिक रूप में एक एंटी क्राइस्ट, मसीही विरोधी, पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र इस भविष्यवाणी को पूरी करेगा। और जब वो आएगा, उस मंदिर को बनवाएगा, तो यहूदी लोग समझ बैठेंगे कि यही सच्चा मसीहा है। और वो 7 साल की, लगभग 7 साल की वाचा को बांधेगा। किस प्रकार की वाचा होगी? वो शांति की, प्यार की, प्रेम की, नम्र, न्याय की, भलाई की और सहायता की, और मतलब बुराई को खत्म करने की, पाप को खत्म करने की, गंदगी को खत्म करने की, और अत्याचार को खत्म करने की, अन्याय को खत्म करने की बहुत प्यारी, सही और बहुत भली वाचाओं को बांधेगा कि हाँ, अब से ऐसा ऐसा हुआ करेगा, अब से ये करना है, अब से वो करना है, जिससे कि लोगों की भलाई हो। वो ऐसी वाचा बांधेगा। लोग उसको देखकर खुश होंगे। अगर सच में ये तो मसीहा है, यही तो मसीहा है जिसने इतनी अच्छी वाचाएं बांधी है। और लोग उन 3 साल में, समझ लो उन 3.5 साल में, 3 साल में इतना कन्विंस हो सकते थे जिससे कि लोगों को लगने लगे कि हाँ, यही मसीहा है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, जैसे ही मंदिर बन चुकता है, जैसे ही मंदिर बन जाता है, वैसे ही वो अपना रंग रूप दिखाने लगता है। और उस वाचा को, जो उसने वाचा बांधी, जिसको बीच में ही तोड़ देता है और उस मंदिर में अपने आप को पूज्य कहलाता है। वो एंटी क्राइस्ट कौन है? समझना। देखो, आज बहुत से लोग कहते हैं, बहुत जो बिब्लिकल है, बाइबल की जो बातें, वो वाली बातें आपको शेयर की जा रही है ना। अगर प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसकी पहली आयत में अगर हम पढ़ते हैं, उसमें 7 घोड़े, लगभग 7 घोड़ों का जिक्र है। उसमें हम देखें तो लिखा है कि एक श्वेत घोड़ा, उसके ऊपर श्वेत वस्त्र पहने हुए एक सवार है, जिसके हाथ में एक धनुष है, जिसको यह अधिकार दिया गया कि वो जय करता हुआ निकले और भी जय प्राप्त करे, है ना। तो वो कौन है? धनुष किसके हाथ में? धनुष यीशु मसीह के हाथ में नहीं है। यीशु मसीह के हाथ में तलवार है, ध्यान रखना। अब वो धनुष किसके हाथ में है? धनुष जिसके हाथ में है, उसके पास तीर भी होगा। तीर और धनुष से आप समझ सकते हैं। अगर हम इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय पढ़े तो हमें साफ मालूम पड़ता है कि विश्वास की ढाल ले लो ताकि तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। मतलब वो एक दुष्ट है। समझ पा रहे? बाइबल इस चीज को क्लेरिफाई कर रही है आसान शब्दों में। हालेलुया। वो यीशु मसीह नहीं है जो घोड़े पर सवार तो है, श्वेत वस्त्र तो पहना है, लेकिन उसके हाथ में तलवार नहीं, वरन उसके हाथ में धनुष है। समझ पा रहे हो? वो एक समय दे रखा है कि वो तीर मारेगा, तीर मारेगा। तीर मारने वाला कौन होता है? वो ऐसे ही अंधाधुंध तीर नहीं मारता। तीर मारने वाले तेज होते हैं, हर चीज को सोच समझ के, देख के, अगला पिछला क्लियर करके, कंफर्मेशन करके तब वो तीर छोड़ते हैं।
वो ऐसी अंधाधुंध नहीं। अब सोच लो, मतलब पूरी युक्ति के साथ, पूरी बुद्धि के साथ वो राज्य करने के द्वारा बीच में जब वो 3.5 साल की वाचा को 7 साल की वाचा को बीच में तोड़ देगा, फिर उस समय अपना सही रूप दिखाएगा। और जिस मंदिर को उसने बनवाया है, मतलब जो मंदिर वो बनवाएगा, और जब उस समय यहूदी लोग उसको अपना मसीहा समझ लेंगे, जब एक समय आएगा उसमें बलि करने का टाइम होगा, जब बलिदान का समय आएगा, तो उस समय यहोवा की नहीं, वो खुद चाहेगा कि यहोवा की नहीं मेरी उपासना हो, मैं परम पूज्य कहलाया जाऊं। क्योंकि हमें थिस्सलुनीकी की पत्री में साफ बताती है, वो खुद को परमेश्वर के मंदिर में बैठकर पूज्य कहलाता है, परमेश्वर बताता है। हालेलुया। अर्थात कौन है वो? पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र। हालेलुया। तो हमें समझ में आ रहा होगा। अगर इसको आसान शब्दों में और गहराई में समझते हैं तो एंटी क्राइस्ट वो कौन है? अगर हम कुरान और हदीस और बाइबल बिब्लिकल देखें, इसके क्या चिन्ह होंगे? देखो, मैं कुछ आपको साइंस की बातें आपको, मतलब साइंस वाली साइंस नहीं, विज्ञान की कुछ चिन्हों की बातें आपको बता देना चाहते हैं, जो कि ये तीन प्रकार की पुस्तकें जो गवाह हैं कि मेहदी जो है वो किस प्रकार का व्यक्ति होगा और वो क्या करेगा। समझना, जिसमें कि बाइबल हमें क्या क्लियर करती है कि जो मसीह विरोधी व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, कितने साल की वाचा बांधेगा और बीच में कैसी कैसी बातें करेगा, न्याय, शांति की, भलाई की बातें करेगा, और उसको वाचा को तोड़ने के विषय में। और यहाँ तक कि हम उसके बारे में ये भी जानते हैं कि वो अपने आप को पूज्य कहलाएगा, परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर बताएगा, अर्थात विनाश का पुत्र, पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र, है ना, मसीह विरोधी की आत्मा, मसीह विरोधी होगा, है ना। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब अभी मेहदी आया नहीं है ना। और दूसरे नंबर पे अगर आसान शब्दों में हम समझे, अगर कुरान और हदीस के द्वारा देखते हैं मेहदी के विषय में, मेहदी के क्या चिन्ह होंगे, अगर मेहदी आएगा कौन होगा, क्या करता है, इसके बारे में क्या डिटेल्स है, इसकी क्लियरेशन क्या है, लोग इसको क्या कहेंगे, ये अपने आप को क्या कहेगा, इसकी गवाही क्या होगी, इसकी लाइफस्टाइल का हो गया क्या होगा, और ये अपने बारे में क्या कहेगा, इसके बारे में कौन क्या गवाही देगा, ये कैसे खड़ा किया जाएगा, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाएगा, है ना। तो उस बारे में कुछ हम चीज़ों को जानेंगे।